थोड़ा सा एक बार और रवि किशन जी से पूछिएगा कि अपनी बच्ची को, अपनी पत्नी को न्याय देंगे कि नहीं देंगे। तीसरी नंबर के पार्टी होते हुए भी इसको अन्य घोषित किया जाता है। अन्य पार्टियां हैं, अन्य किसको कहा जाता है? क्षेत्रीय पार्टी को अन्य घोषित करके इसको चर्चा में नहीं लाया जाता है। कहाँ से आता है इतना अंदरूनी जानकारी? हाँ, हमारे पास सोशल मीडिया है। दुरुराठी सोशल मीडिया। गुंडे तो भाजपा में भरे हुए हैं। कहाँ गुंडों को? सब गुंडे भाजपा में भरे हुए हैं। जितने गुंडे बीजेपी में चलेंगे तो दंगा कहाँ से होगा। पार्टी का सबसे बड़ा गुंडा अमित शाह है। वो चाहेगा तो पूरा यूपी को उड़वा देगा, वो चाहेगा तो पूरा यूपी को। हाँ, सारे गुंडे माहौली जाके वहीं बीजेपी में सब टिकट ले लेके और अपने आप को शुद्ध। उनके ऊपर FIR हुआ था, वो गलत वर्डों का इस्तेमाल कर रहे थे। भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे, हम बोल रहे हैं ज्यादा हम बोल रहे हैं भाजपा के खिलाफ, हमारे ऊपर FIR कर दीजिए। लेकिन हम किसी को गाली, अपशब्द और दुर्व्यवहार के नजरिए से बात करेंगे तो चुनाव आयोग हमारे और किसी बाप का नहीं है। भरे हुए हैं भाजपा में, सब सरकारी भरे हुए हैं। अंजना ओम कश्यप क्या करती हैं? आज उनको हेलीकॉप्टर मिला, हेलीकॉप्टर से पूरे देश भर में घूम रही हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। चंपा देवी पार्क में मायावती जी का आगमन हो रहा है, तो यूपी में कुछ होगा क्या? गोरखपुर में क्या लग रहा है भैया? जरूर होगा क्यों नहीं? होगा जरूर होगा। बदलाव होगा क्या? जी, बहुत बदलाव होगा। क्या होगा? बदलाव होगा, यही बदलाव होगा। क्या होगा? क्या रीजन क्या है? इस बार बदलाव होगा। इस बार कौन आ रहा है सत्ता में? बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। अच्छा। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अच्छा, सभी जो है भैया देखिए मुस्कुरा रहे हैं, देखिए आपकी बात पे। वो मुस्कुराते रहे, वो भी हाथी वाले हैं, बसपा को करेंगे। ये भी जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं ये तरह कर रहे हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। विपक्ष एकदम हैरान हो गया है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। तो आज पहली बार आ रही है गोरखपुर? बहन जी आज पहली बार गोरखपुर आ रही हैं। तो एक ही दिन में आने से एकदम बदल जाएगा समीकरण? एकदम माहौल बदल जाएगा। अच्छा। हम लोग जो है बूथ पर काम करते हैं, हम लोग बहुजन समाज पार्टी के संगठन के आदमी हैं। और बहन जी का आगमन का समय हमें मालूम नहीं है। मैं बहन जी के कार्यक्रम में आया हूँ। अब क्या बजे? 2 बजे के बाद बहन जी यहाँ आएंगे। अच्छा, हम पहले आ गए इसीलिए देखे। वहाँ पे कुर्सियाँ भी नहीं फैलाई गई हैं, एक बार दिखाइए। काहे तैयारी नहीं कर रहे हैं? बूथ पे काम कर रहे हैं। बूथ पे काम कर, हमारे संगठन के लोग हैं यहाँ लगे हुए हैं। संगठन के लोग पता था 12:40 पे आएंगी। 12:40 पर नहीं आएंगे, 2 बजे के बाद ही आएंगे। अच्छा, हम तो लोग क्या लग रहा है भैया? बाबा ये बताइए, ये कह रहे हैं कि एक समय में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री तो थी, लेकिन अब उनका दबदबा कम है यहाँ पे। नहीं, दबदबा कम नहीं है। दबदबा उतना ही है। थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता रहता है। तो इतना चुप्पी क्यों रहती हैं? चुप क्या रहती है? बहन जी तो हमेशा बोलती रहती है, कहाँ चुप रहती है? कभी नहीं, वो अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा जोश खरोश में कहते हैं कि आजकल बहन जी बोलती नहीं है किसी मुद्दे पे। बहन जी बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं? बहन जी बोल रही हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। संगठन के लोग बहुत चुस्त दुरुस्त से आए हुए हैं। सभी लोग, हमारा जो है क्षेत्र जो है देवरिया लोकसभा 66 से हम लोग चल के आए हैं गोरखपुर में। अच्छा। और गोरखपुर में भी बदलाव होगा और देवरिया में भी बदलाव होगा। में बाबा चले जाएंगे और क्या बोलते हैं? बाबा जी का तो विकास देख लिया गया। बाबा जी क्या बात कर रहे हैं? योगी जी का गढ़ है, समझ रहे हैं आप? कह रहे हैं कि योगी जी के गढ़ में योगी जी का सफाया होगा और बहन जी आ जाएंगे। आप बताइए। ऐसा है कि बहन जी तो भाई देखिए, वो जमीन के लोग जमीनी कार्यकर्ता है, जमीन पर काम करते हैं। गोरखपुर में ये क्या दिन में आपको सपना आ रहा है क्या? दिन में आपको दिन में सपना नहीं है, सच्चाई है। आप 1 तारीख के बाद देख लीजिएगा। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग को साफ किया जाएगा। पहले रवि किशन जी को, क्योंकि अपनी पत्नी या एक बच्ची को नहीं देख पा रहे हैं। पहली बात, पहले अपने परिवार को वो देखें, तब गोरखपुर को देखें। गोरखपुर पहले ठीक था, अभी भी ठीक है। गोरखपुर में विकास नहीं हुआ क्या? विकास हुआ है, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ, लेकिन युवा के लिए नहीं हुआ है। 4 साल की नौकरी बताइए कौन करेगा? ये सब 5 साल रहेंगे, हम लोग 4 साल करेंगे। बताइए, आप बताइए। नाराजगी क्या है? आप भी तो पूछ सकती हैं। आप ही मीडिया वाली हैं, उन सबसे सवाल ये कर सकती हैं। सांसद जी से, योगी जी से। क्या पूछना है बताइए? कि अग्निवीर वाला 4 साल क्यों कर दिए हैं? बताइए। आपको लगता है पूछा नहीं जाता? ये 5 साल तक रहेंगे। सुनिए ना, आपको लगता है पूछा नहीं जाता है?
नहीं, आप भी पूछिए उन सबसे, सवाल कीजिए। हम आपके चैनल पे सब्सक्राइबर हैं, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि आप सच्चाई दिखाती हैं। पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता? पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा एक बार और रवि किशन जी से पूछिएगा कि अपनी बच्ची को, अपनी पत्नी को न्याय देंगे कि नहीं देंगे। कह रहे हैं चुनाव बाद उनको भी समझा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव जीतने के बाद उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वो प्रशासन में रहेंगे। ठीक है, वो अपने पहले बच्ची या पत्नी का ध्यान दें, तब गोरखपुर में ध्यान दीजिएगा। वो कितने साल के हैं भैया? हम 22 साल के। अच्छा, मतलब वोट डालने लायक है ना? क्या मुद्दा है? युवा क्या सोचकर वोट डाल रहा है, बटन दबा रहा है? वोट क्या डाले, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। नाम ही नहीं है। वही तो हम लोग कह रहे हैं कि पहले गोरखपुर में विकास ऐसा नहीं था कि नहीं था, विकास था। यही थोड़ा बहुत चमक धमक लाइट वाइट लगा है, पार्क और थोड़ा बना है, वो तो योगी जी। हाँ, आप खड़े हैं, थोड़ा सा उधर देखिए, मोदी जी का। ऐसा नहीं है कि बहन जी के शासन में नहीं कुछ हुआ था, सब हुआ था। बहन जी ने ही बनवाया था सारा, यहाँ तो बहन जी ने पहले। क्या कह रहे हैं? आपको गोरखपुर में कौन सा बदलाव दिख रहा है? बहन जी के शासन हम नौका विहार नहीं, बिहार का जो बहन जी नहीं किया था। सुने, नौका विहार का जो गेट बना है ना पहले, वो बहन जी का देना है। पहले उन्हीं का निर्माण किया हुआ है। एंट्री गेट जो है वो बहन जी का देना है, ये पूरा निर्माण उन्हीं का किया है। ये लोग जब हुए तब ये लोग साफ सफाई दफाई करने लगे, उसके पहले नहीं तो ही था। गोरखपुर में पहले भी ऐसा था। कह रहे हैं कि भैया ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि गोरखपुर में योगी जी और रवि किशन जी मिलकर कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल इनके जो भी वादे हैं सब हवाई वादे हैं, झूठे वादे हैं। ग्राउंड पे कोई काम इनका नहीं है। बहन जी का जो काम है गोरखपुर में भी ऐसा कह रहे हैं भैया? बिल्कुल वही चीज़ है। बहन जी का जो काम होता है वो धरातल पे काम होता है, लोगों को दिखने वाली काम होती है। जैसे कि यूनिवर्सिटी बनवाना, कॉलेज बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, और महामाया जो कांसीराम साहब का आवास बनवाना। मुंबई दिल्ली कमाने जा रहे हैं, बताइए ऐसा एक दो में बनवाई है, अपना मूर्ति बड़ा था, उसमें क्या कहेंगे? अरे बिल्कुल, कोई इसमें कोई गलत नहीं है, बनवाई है तो सही चीज़ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुजनों का एक प्रतीक है वहाँ पे, जो लखनऊ का अम्बेडकर पार्क बना है, बहुजन वहाँ पहुँचते हैं तो लगता है कि नहीं हमारा कुछ वहाँ है। उसके पहले यहाँ कुछ था नहीं लखनऊ में, बहुजन खड़ा होकर कुछ। राम मंदिर जाइए, वो भी लगेगा। राम मंदिर क्या कुछ नहीं है वहाँ तो। खाने के दे देगा, बताइए इतने धूप में अगर हम काम नहीं करेंगे, 500 रुपया कमाएंगे नहीं तो मंदिर हमको। भैया कह रहे हैं नहीं, राम मंदिर बात बोल रही हूँ, भैया कह रहे हैं कि जब अम्बेडकर पार्क जाते हैं लखनऊ में तब लगता है किसी अपनी जगह आए हैं, तो मंदिर जाएंगे तो अपना नहीं लगेगा। नहीं है। देखिए मंदिर की जो बता रहे हैं, 24 कैरेट अम्बेडकरवादी विचारधारा पार्टी कौन है? अगर संविधान बचाने की बात होगी तो सबसे पहले कौन पार्टी आएगी? बस 70% है। आज तक कांग्रेस ने 56 साल बीजेपी वाले हैं जो संविधान बदलने के लिए बात कर रहे हैं, बताइए। तो बहन जी पे कहा जाता है कि वो तो मुंह से लेती हैं, कुछ बोलती ही नहीं है। कौन कहता है ऐसा बोलती नहीं है? मीडिया कवर करती है, मीडिया जितनी भी मीडिया है वो कवर कहाँ कर पाती है? कवरें नहीं करती है, दिखाती नहीं है। अच्छा, तो ये सारे मीडिया वालों की साजिश है कि वो मायावती को गायब कर देते हैं। हाँ, देखिए टीवी से गायब कर देगा, न्यूज़पेपर से गायब कर दिया। इंस्टाग्राम ना हो ना तो हम लोग को बारे में सच्चाई मालूम ही नहीं पड़ती है हम लोग को, क्योंकि वो लोग दिखाते ही नहीं है। हाँ, जितने आपको छोड़ के, मतलब आप तो हम लोग को लोकल के तरफ है, हर हम लोग के बीच में आप रहती हैं, हर चीज़ जानकारी देती हैं। कहीं ना कहीं आपका चैनल हम लोग सब्सक्राइब किए, हम लोग को वीडियो माध्यम से आपका मिल जाता है। हो रही है, मैं बता दे रहा हूँ, जहाँ जो रैली आप देख रही हैं, कुछ देर में बहन जी आने वाली हैं। इतना बड़ा रैली होती है, लेकिन पेपर में कहीं मीडिया जो छोटी सी डालती है, टीवी पे दिखाती नहीं है। ये साजिश है, ये साजिश है। लोगों छापता वही है जिसके पास होता है, वो चीज है। तीसरी नंबर के पार्टी होते हुए भी इसको अन्य घोषित किया जाता है। अन्य पार्टियां हैं, अन्य किसको कहा जाता है? क्षेत्रीय पार्टी को। अन्य किसको कहा जाता है? क्षेत्रीय पार्टी को। लेकिन अन्य घोषित करके इसको चर्चा में नहीं लाया जाता है। आप कह रहे हैं कि संविधान पे अगर कभी वार होगा तो सबसे पहले बसपा खड़ी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो में और इन सारी चीजों में कांग्रेस बात कर रही है बार बार ना। आजकल मंच पे खड़े होकर क्या जी हाँ, इसको फैलाया जा रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं, अब तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि मैं भारतीय संविधान के लिए खड़ा हूँ, है कि नहीं? उनको क्या बाबा क्यों पड़ गई? मोदी जी बोले मैं क्या बाबा साहब आएंगे तो भी नहीं बदल? नहीं, ऐसी कोई बात तो नाम भी लेते, देश राम राज से चलेगा, फिर उसके बाद न्यूज में आके देश संविधान से चलेगा। ये 70 साल में संविधान 30% लागू करके कांग्रेस चलाया, आज तक पूरी तरह से संविधान लागू नहीं कर पाया। संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान। हाँ बोलिए। आप जान जाइए कि बहुजन समाज पार्टी के मुख्य विषय क्या है? क्या है बताइए? शिक्षा, सुरक्षा, सामान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। और बहन मायावती जी
हमारी बहन कुमारी मायावती जी, बहन मायावती जी की सरकार 4 बार रही है और सर समाज के बेटी, हमारी बेटी बहन सुरक्षित रही हैं और सर समाज के लोग को जो है कि दबे कुचले लोग को हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने जो है कि रोजी भी दी है और रोटी भी दी है। जब रोजी दी है तो रोटी भी मिल रहा है। काहे गायब हो गई हैं कि बहन जी दिखती नहीं है? नहीं, बहन जी जो है कि देश प्रदेश से बहुत अच्छा हमारे बहन कुमारी मायावती जी लीडर हैं और बहन कुमारी मायावती जी से लीडर इस देश और धरती पर कोई नहीं है। योगी जी, मोदी, क्या बढ़िया लगता है? हमारे बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी और सर समाज के माध्यम से सर समाज के भाईचारा के तहत हमारी बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी। 400 से अधिक कैंडिडेट खड़ा किए हैं ये पूरे भारतवर्ष में। ना इनके पास मीडिया है, ना जुडिशरी है, ना कोई। कौन सा सीट जीत रही है बीएसपी? बहन जी का हमारे सीट जो है कि देवरिया से संदेश यादव जी हैं 1 नंबर में चल रहा है और घोसी से जो है कि बाल्की चौहान जी हमारे चल रहा है। महाराजगंज से जो हमारे प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं और जो बांसगांव लोकसभा सुरक्षित सीट है वहाँ जो है त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है। धनंजय सिंह का टिकट काट दी तो पत्नी, उनकी पत्नी, ये गलत चीज है। ये उनकी पत्नी कितना धनंजय सिंह का टिकट नहीं काटा, धनंजय सिंह ने खुद अपना टिकट नहीं काटा गया था। वो बीजेपी के दबाव में आकर के वो पीछे भाग चुके हैं। बीजेपी के दबाव में आकर के वो पीछे भाग चुके। बहन जी टिकट नहीं काटी। बहन जी हमारी जो है कि प्रत्याशी सही उतारी थी, लेकिन धनंजय सिंह की जो पत्नी थी और धनंजय सिंह उनके कहने पर जो सिलेंडर खुद बोल दिए लोग, खुद सिलेंडर धूप में चल के महिला बात कर रहे हैं। वो महिला इतना प्रचार कर रही थी धूप में। जैसे उनको ये बताया गया धनंजय सिंह को कि तुम टिकट कैंसिल करो, तुमको जेल से बाहर कर देते हैं, तुम्हारा मेयर का सीट बरकरार रहेगा, तुम नहीं तो तुम अगर नहीं मानते हो तो तुम्हारा मेयर का भी सदस्यता खत्म कर देंगे और तुमको जेल फिर आजीवन कर देंगे। तो ऐसे धमका डरवा करके उनको बरकरार करके उनको पीछे किया गया है। कहाँ से आता है इतना अंदरूनी जानकारी? हमारे पास सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया जैसे लोग हैं। आप भी रिपोर्टर है, ध्रुव राठी का वीडियो देखिएगा तो आपको पता चला जाएगा क्राइम बीजेपी वालों का। जानकारियाँ लाते हैं आप जैसे लोगों की सहायता से जानकारियाँ मिलती है। आप लोग जैसे लोग हैं, हम लोग बीच आते हैं, जानकारियाँ लेते हैं, वहाँ से जानकारियाँ मिलती है। आने वाले प्रदेश में कितनी सीट आ रही है बीएसपी की? बीएसपी के बहुत ही कम आएगा, तो 100 से 120 के बीच। हाँ, बीजेपी वाले उत्तर प्रदेश से लमसम 40 सीटें तो कंफर्म है। बीजेपी वाले हर पार्टी पे निशाना साधते हैं। नहीं, ये पूरे भारत की बात कर रहे हैं। पूरे भारत तो आ जाएगा। हाँ, एकदम आएगा। और एक और बात है, बहन जी के बिना कोई प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। चाहे मोदी हो, चाहे राहुल हो, चाहे कोई भी हो, बहन जी को उनको नकारना बहुत भारी पड़ जाएगा। उनको अपना कर ही देश चलाना होगा, नहीं तो वरना कोई सरकार नहीं चला पाएगा। बीजेपी सब चीज पर बीजेपी जितने हैं उतने पार्टी पे निशाना साधी है, लेकिन बसपा पे पार्टी नहीं साधी है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि बीजेपी से मैनेज हो जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी वाले बहन जी से डरते हैं, हालत खराब कर देंगे, इसलिए डरते हैं। 24 कैरेट अम्बेडकरवादी, 24 कैरेट संवैधानिक बात करने वाली पार्टी एक बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी पे कहा जाता है कि मायावती जी इसलिए इतना चुप रहती हैं क्योंकि बीजेपी जानती है इनका सारा कुछ, तो अगर बोली तो ये भी गई। ऐसा कुछ नहीं है, किसी के अंदर ताकत नहीं है। वो सब बीजेपी वाले जानते हैं कि बहन जी कैसी हैं, इसलिए वो सब शांत रहते हैं। बहन जी कहती है ना, हम कथनी में विश्वास नहीं रखते हैं, हम करनी में विश्वास रखते हैं, है ना। हमारे बाकी जो हमारे पार्टियां हैं वो दूसरों को बुराई करके वोट लेना जानते हैं, लेकिन बहन जी बुराई नहीं करती हैं, अपनी अच्छाई गिना के वोट लेना जानती हैं, इसीलिए किसी का नफरत नहीं करती हैं। आप गिनाइए कैमरे पे अच्छाई, ताकि लोग देखें और बीएसपी को वोट दें। क्या है अच्छाई क्यों नहीं है? अभी तक सर्वे में प्रदेश में सबसे अधिक नौकरी देने वाली पार्टी, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हमको क्या चाहिए? गुंडाराज नहीं चाहिए, हम लोग सोशल आदमी हैं, हम लोग को कानून व्यवस्था चाहिए, हम लोग को कानून व्यवस्था चाहिए, शिक्षा चाहिए। हमारी पार्टी जो है कि शिक्षा पर मेन फोकस करती है। जानती है, शिक्षा एक मात्र ऐसा विकल्प है कि जो अपने आइडियोलॉजी को समझ सकते हैं, और बाकी जो धर्म के नाम पे जो बरखलाया जा रहा है, ये धर्म एक धंधा बन गया है। बहन जी के देन के हुए ये जितने आज वर्दी पहन के खड़े ना रैली में, वो बहन जी के देन है। वो बता दे, एक भी कई भर्ती निकाले हैं, जितना भर्ती निकाल रहे हैं कैंसिल हो जा रहा है। जितना भर्ती पेपर लीक सर, नौकरी मुद्दा है।
नौकरी रोजगार महंगाई मुद्दा है। रोजगार महंगाई, गैस 400 था, 1100 रुपया सिलेंडर हो गया। तेल 70 रुपया था, कड़ू का तेल बताइए 180 रुपया लीटर मिल रहा है। बताइए लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। योगी जी कहते हैं कि जितने गुंडा हैं सबको शिमला बना दिया। अरे सब गुंडे तो भाजपा में भरे हुए हैं। कहाँ गुंडों को, सब गुंडे भाजपा में भरे हुए हैं। जितने गुंडे बीजेपी में चलेंगे तो दंगा कहाँ से होगा? फिर सरकार फिर वो बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है, उसमें डाल करके और सभी भ्रष्टाचारियों को साफ कर दे रही है। वो वॉशिंग मशीन किसी के पास, किसी पार्टी का सबसे बड़ा गुंडा अमित शाह है। वो चाहेगा तो पूरा यूपी को उड़वा देगा, वो चाहेगा तो पूरा यूपी को। सबसे बड़ा गुंडा। बहन जी का शासनकाल याद होगा, जब 7 में पूर्व सरकार बनी थी, जो 2007 में जब पूर्व सरकार बनी थी, सरकार बनते ही गुंडे प्रदेश छोड़ के बाहर भाग चुके थे। और बहन जी ऐसी ताकत है, बहन जी ऐसी ताकत है जो पूरे देश की जो खिलाड़ी है, उनके साथ एक खिलाड़ी थी जो मलिक थी। हाँ दिया गया उनको टिकट, कार्ड तो दिया गया। तो उनके परिवार को तो दिया गया ना, उनके लड़के को टिकट दिया गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? आप हमें बताइए। हाँ, गुंडों की सरकार के ट्रांसफर कर दिया। बेटा चोरी कर रहा तो बाप को पकड़ा दिया जाए शरीफी का लाठी, और बाप चोरी कर रहा है तो फूफा को पकड़ा दिया जाए शरीफ की लाठी, और कह रहे हैं कि हम शरीफों के पार्टी हैं। हाँ, सारे गुंडे माहौली जाके वहीं बीजेपी में सब टिकट ले लेके और अपने आप को शुद्ध सबको संपन्न बीएसपी से मिली है, सबको पहचान मिली है। किसको नहीं मिली है? हमें बताइए। बहन जी और बसपा ऐसा देन है कि जो हमारे पूर्वांचल में नेता तैयार किए हैं, चाहे वो किसका नाम ले, हमें आप बताइए। जयप्रकाश नेता पैदा करने वाली कंपनी है। जयप्रकाश निषाद ले लीजिए, रामगोपाल निषाद ले लीजिए, और ये क्या बोलते हैं श्रीमती वो निषाद है, हाँ मौर्य जी ले लीजिए। हमें बताइए श्रीनाथ लीजिए। और बहन जी जैसा लीडर आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। बहन जी ऐसा लीडर अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। बहन जी अभी किसी पार्टी को शब्द नहीं बोलती हैं, बाकी सब अपने परिवार की पार्टियों को नहीं छोड़ी हैं। सारे लोग अब शब्द के होने की वजह से उनके ऊपर FIR हुआ, उनको निकाल दी पार्टी से। अनुशासित पार्टी था, इस बात को आप मान लीजिए। कह रहे हैं कि आकाश आनंद को ज्यादा बोलने लगे थे भाजपा के खिलाफ। नहीं, उनके ऊपर FIR हुआ था, गलत वर्डों का इस्तेमाल कर रहे थे। भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे, हम बोल रहे हैं से ज्यादा हम बोल रहे हैं भाजपा के खिलाफ, हमारे ऊपर FIR कर दीजिए। लेकिन हम किसी को गाली, अपशब्द और दुर्व्यवहार के नजरिए से बात करेंगे तो चुनाव आयोग हमारे और किसी बाप का नहीं है, ये मान लीजिए। इस बात को मानती नहीं, तो इसी वजह से वो अपने परिवार को मेंबर को नहीं छोड़ती है। दूसरा छोड़ दीजिए। कहीं ना कहीं बसपा को ज्यादा हमदर्दी है भाजपा से, ऐसा क्यों? क्या बसपा को ज्यादा हमदर्दी है भाजपा से, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए जो भी विरोधी हैं इस तरह से रीमर फैला रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को एक वोट से बहुजन समाज पार्टी जो है गिरा दी थी, सरकार गिर गई थी। तो कैसे मिली भगत है? मिली भगत अखिलेश यादव है। उनका सारा परिवार देखिए भाजपा में है। अखिलेश यादव कह रहे थे, सोशल मीडिया पे कह रहे थे, अभी अखिलेश यादव कह रहे थे कि ये कांग्रेस पार्टी बहुत चालू पार्टी है, उसको वोट मत देना, और जा करके उससे जुट गए। 2% वाले जुट गए। बसपा भी तो जुड़ी थी सपा। कहाँ बताइए किससे गठबंधन है बसपा का? इस बार नहीं है, इस बार नहीं है। दोनों पार्टियां डरी हुई तभी तो गठबंधन की हैं। सुनिए ना, इससे पहले सपा से भी तो गठबंधन हुआ था ना। तो गठबंधन हुआ था, नहीं फायदा हुआ, इसलिए अलग लड़ रहे हैं। और वो लोग डरे हुए इसलिए गठबंधन करके लड़ रहे हैं। दोनों पार्टी, कांग्रेस भी लड़ रही है और समाजवादी पार्टी भी। नीति है, आज इसको गाली देना है, कल एक बात और, जो झोला भर भर के मुसलमान वोट देता था किसको? समाजवादी पार्टी को, अखिलेश को, और कितना टिकट दिया बताइए? 4 टिकट। अब बहुजन समाज पार्टी के कितना टिकट? रुकिए, आजम खां से जेल में सपा के सबसे बड़े हमदर्दी हैं। वो इस डर से नहीं गए कि कहीं हमारा समाज है, चाहे हमारा वोट वो छिटक न जाए, तो सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना जानते हैं। उनके हितों में पीछे दिखाइए, एक बहुत बड़ा जन सैलाब जो है वो आ रहा है। सुनिए, लगातार लोग जो है वो पीछे चंपा देवी की बात मैं बताता हूँ। अखिलेश यादव से मुस्लिम जो है अब इस वक्त हट रहा, नाराज है, इसलिए नाराज है। अब बात देखिए, 4 टिकट दिए हैं, बहन जी कितना दी हैं? 23 टिकट दी हैं, और 4 और 23 में फर्क नहीं है। झोला भर भर करके वो लेते हैं वोट, और भागीदारी नहीं देंगे, एक उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएंगे। मुस्लिम समाज जो है वो बहुजन समाज पार्टी, दलित मुसलमान जुट चुका है, इस बार पत्ता साफ होगा। ये सही कह रहे हैं, जुट चुका है, इस बार उनका जो है पत्ता साफ हो जाएगा अखिलेश का जी। लेकिन भाजपा ये कहती है कि हमने तो कोई जातिवाद किया ही नहीं। दही को मलाई बना देते हैं, खोआ बना देते हैं। अतीक अहमद का ऐसे ही न हुआ, योगी बाबा से लड़ाई कर रहे हैं विधानसभा में, और दोनों मिल जा रहे हैं।
और दूध से दही मलाई बना करके सबको मरवा दे रहे हैं, जेल में भेजवा। सब तो एक ही आर्य संघ से मिले हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी में ही मुसलमानों की भलाई है और सब मुसलमान इस वक्त बहुजन समाज पार्टी से जुट रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला हुआ है, सारी पार्टियों को चंदा मिला है, बीएसपी को एक भी नहीं है। बीएसपी इतनी ईमानदार पार्टी कोई नहीं है। आप बता सकते दिया नहीं कि मिला नहीं, कोई वो है ही नहीं ऐसा, वो करती नहीं है। कह रहे इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा नहीं मिला, तो कोई दिया नहीं कि मिला नहीं। अरे कुल मिला के ऐसा जो लेगा जैसे मुकेश अंबानी से चाहे अडानी से जो भी लोग पैसा लेंगे, मुकेश अंबानी तो उसी को देंगे ना जिसके पास पावर है। तो वो लोग इसलिए लेते हैं कि जीत जाएंगे तो उन्हीं का काम करेंगे। जैसे जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं सब उन लोगों को बेचा जा रहा है, सब दिया जा रहा है। रेलवे बिक गया, तो उनके पास सत्ता है, पूंजीपति इसलिए उनको पैसा दे रहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हमारा काम करना। अब मायावती के पास है नहीं सत्ता। बहन जी अगर जीतेंगी तो खुद अपने दम पे काम करेंगी, उन लोगों का नहीं सुनेंगे। कि उन लोग अगर चंदा उन लोगों से लेंगे तो उन लोगों का सुनना पड़ेगा, जैसे चाहेंगे वैसे लोग। तो मायावती जी जीत रही हैं क्या यूपी में? हाँ एकदम। बहन जी कितना सीट जीत रही हैं? बहन जी 80 में 80 निकाल रही है सीट। 80 में 80 इस बार सब। गोरखपुर भी जा रहा है? हाँ गोरखपुर भी जा रहा है। एकदम आ रहा है। उधर काजल निषाद है, वो कह रही हैं कि निषाद हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मुस्लिम हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और क्या होता है मैम, कहने से कुछ नहीं होता है कि बीएसपी आ रही है। जय भीम। किस मुद्दे पे? अरे देखिए, रोजगार के मुद्दे पे और हर एक बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो हम सभी को बीएसपी को सपोर्ट करना चाहिए। हम तो सभी से अपील यही करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हम हाटा से हम यही कहना चाहेंगे कि अब बार बीएसपी को सपोर्ट कीजिए, परिवर्तन लाइए और देखिए रोजगार की भरमार और देखिए जो सुरक्षा है 100% आपको मिलेगी, है ना? सुरक्षा मिलेगी एकदम। किससे? बहन जी की सरकार में। ऐसा कोई सरकार नहीं जो से गुंडों से और किससे मैम? माफिया गुंडा बलात्कार। अच्छा तो भाजपा दे रही है ना? भाजपा कुछ नहीं, भाजपा सिर्फ जुमला कर रही है। बीएसपी के शासन में आप लोग खुद देखती थी, महिलाएं सुरक्षित थे, सब लोग सुरक्षित थे, लेकिन बीजेपी के सरकार में कुछ नहीं है। भरे हुए हैं भाजपा में, सब साल भरे हुए हैं, सुरक्षित नहीं है। सिर्फ भाजपा कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन इनके सरकार में कुछ नहीं है। देख रही है रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा बच्चों का, पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि गरीब लोग पढ़ नहीं पाएंगे। तो भाजपा का सब जुमला है, भाजपा सरकार में कुछ नहीं होने वाला है। दलितों का बहन जी आएंगी तो बहन जी की सरकार में बहुत कुछ होगा। अब बहन जी का जो पिछला शासन था वो हर समाज जानता है। बीएसपी को जो वोट जा रहा है वो सिर्फ दलित वोट जा रहा है, मुस्लिम वोट इस बार सब सर्व समाज का वोट आ रहा है। हाँ, मुस्लिम दलित पिछड़े सब। राम मंदिर काम नहीं करे नहीं, राम मंदिर से हम लोगों को वो पेट नहीं भरेगा, रोजगार नहीं मिलेगा राम मंदिर से। अभी कोरोना काल में मंदिर से कुछ मिला था क्या? स्कूल हम लोग को चाहिए, कॉलेज चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए, ये सब हॉस्पिटल चाहिए। राम मंदिर से कुछ नहीं होगा। कहाँ से आए आप? हम चिल्लू पार के हैं, चिल्लू पार विधानसभा से। कितना जोश है? बहुत जोश है एकदम 80 में 80 एकदम 80 में 80। आप बोलिए चाचा। प्रश्न करिए, हम प्रश्न पूछिए। मुद्दा क्या है बीएसपी का? मुद्दा बीएसपी है। बीएसपी का मुद्दा है कि पढ़ाई लिखाई रोजगार सब हमको चाहिए। तो बीजेपी नहीं दे रही है क्या? बीजेपी कहाँ दी? 10 साल में क्या दी बताइए हमको। बीजेपी का 10 साल में कागजों में हो रहा है, कागजों में। 10 साल में देश पे कोई जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। पहले गोरखपुर आते थे तो गांव लगता था, अब आते हैं तो लगता है महानगर में आ गए हैं। तो क्या पहले भी महानगर था गोरखपुर? पहले गांव था। चलिए उस बस्तियों में जहाँ पे कहीं भी सड़कें टूटी फूटी हैं और जहाँ पे कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं है कि महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में जा रही हैं, अगर आप दिखा पाएं तो। हाँ बोलिए। तो ये बात है, बस उनकी बस जो भी कार्य हो रहा है बस कागजी कार्रवाई में हो रहा है, जमीन। हाँ बस। हमारे गाँव में एक जो है बीजेपी प्रत्याशी भीमेश पासवान, वो 14 साल से हैं, अभी तक हमारे गांव की तरफ झांके नहीं है। ठीक है, हमारे गली मोहल्ले में रोड टूटी पड़ी है, मगर वो अभी तक दर्शन नहीं दिए। वोट पाने के बाद, जीतने के बाद वो ऐसा विलुप्त हुए हैं। अब आने वाले हैं, अब जैसे चुनाव आया है तो अब आ रहे हैं। तो बताइए ऐसे प्रत्याशियों के साथ क्या किया जाएगा? जनता की मुद्दा सुनना ही है। क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा है जो समाज में बेरोजगारी आ गई है, चिकित्सा की सुविधा नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं है, सारे लोग बेहाल हैं, जनता त्रस्त है। और जो तो सब बीमारी का इलाज बहन जी हैं क्या?
सर अभी 4 बार मुख्यमंत्री का शासन देखा है लोगों ने, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, सामान्य हो, एससी हो, पिछड़ी हो, अल्पसंख्यक हो, सभी लोग अपने आप को खुश महसूस करते थे, प्रसन्न। हमारी महिलाएं जो बहन बेटियां हैं, शाम सुबह कहीं भी आने जाने में कोई डर नहीं था। अभी डर है क्या? है, रास्ते चलते 8-8 साल की बच्चियों के साथ हो जा रहा है। कहते हैं कि रात के 12 बजे जी सोना पहन के जी। बेटियां स्कूटी से निकल जा रही हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। सर अभी मैडम अभी पिछले साल अभी मिस्टर अमित शाह ने ही बोला था कि ये तो जुमला है, 15 लाख दिए वो जुमला है। ये जुमलों की सरकार है, यथार्थ में कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है। 300 महिलाओं का वीडियो बना के कहे, उनका प्रज्वल मिश्रा नाम था ना, अभी भाग गए हैं, जर्मनी चले गए हैं। अन्ना नाम था, प्रज्वल मन्ना। तो ऐसे तो उनके बीजेपी में भरे हुए हैं जो शोषण भी करते हैं महिलाओं का, और अपने पार्टी का मतलब वो कहते हैं कि हमारी पार्टी बढ़िया पार्टी है। हाँ, ये बहन जी दिखती नहीं है चुनाव के बाद, सोशल मीडिया पे ट्वीट भी नहीं करती ये तो एक मोदी मीडिया का ट्रेंड है बदनाम करने का। ठीक है। एक राज्य में जो लोग जिनकी सरकार है चली, हमारी 28 प्रदेशों में सरकार चल रही है। ये तो आप हैं जो सबसे पहले हम आपको नमस्कार करना चाहेंगे, क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्ट पे एकदम सच्ची न्यूज़ दिखाती हैं, और आपका चैनल हम हमेशा देखते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगता है कि मतलब आप वो चीज़ दिखाती हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट पे जो सही है, सच्चाई है। ये है एक भारत जो नई सोच हम बहुत अच्छे से। बहुत धन्यवाद। बस यही कमाई हमें चाहिए थी, मिल गई। तो बहन जी को कहा जाता है कि बहन जी चुनाव बाद बोलती नहीं है, गायब हो जाती है, फिर चुनाव आता है तब बोलना शुरू करती है। ऐसा नहीं है, जब भी जरूरत होती है, समाज की जो सुख दुख दर्द है, जो जुल्म होता है, उसके खिलाफ वो ट्वीट करती हैं। चूँकि वो सड़क पर नहीं आती हैं, चूँकि अपने समाज के साथ अगर कुछ हो जाता है तो भी ट्वीट नहीं करती हैं। नहीं करती हैं, अभी की हैं। हाँ। उसकी वजह से सरकारें हिल जाती हैं। सरकार को बरेली में जो घटना हुई जी, जो 2 होमगार्ड जो है एक चौकीदार को मारे हैं, जी जी जी, वो घटना पता है आपको बरेली वाली? नहीं। उसमें मायावती जी का ट्वीट आया। एकदम आया था, उसमें खूब ट्वीट दी थी। हाँ, क्या बोली थी? अरे आप पेपर तो पढ़ के उठा करके देखिए, हम क्या बताएं। में तो छपता ही नहीं है। नहीं छपता चाचा, ऐसी बात तो है नहीं। छपता है नहीं। जो अपने बहुजन समाज की जो बातें होती हैं, जो बहुजन समाज के नेताओं की बातें होती हैं, उसको हमारी जो मीडिया, गोदी मीडिया है, वो नहीं दिखाती। तो क्या मतलब ये आप जैसे जो यूट्यूबर हैं, ये जो बड़े चैनल वाले हैं, उनको बीएसपी से क्या खुंदस है, क्यों नहीं दिखाते? भाई उनकी मानसिकता गंदी है। नीतियाँ तो बहुत अच्छी बनती हैं मैडम, लेकिन नीयत नहीं साफ है। पूंजीपति है ना, ठीक है, पूंजीपति है, नीयत कहाँ साफ रहेगी? तो बड़े चैनल वाले बीएसपी की न्यूज नहीं दिखाते? नहीं, कभी नहीं दिखाए, आज सन्नसी से नहीं दिखाए। उनको अडानी जी फंडिंग करते हैं, बीजेपी के लोग उनके मालिक हैं, तो बीजेपी का ही प्रचार करेंगे ना, तो इसलिए बहन जी का नहीं लोग दिखाते हैं। बस भाजपा जितने चैनल हैं उनके कहीं न कहीं बीजेपी से तार जुड़े हुए हैं, देख लीजिए उठा के, इसलिए वो बीजेपी का ही न्यूज़ दिखाते हैं। आप लोग न्यूज़ चैनल देखते नहीं देखते? नहीं, हम लोग तो जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, तब से सारे जो भी न्यूज़ चैनल हैं राष्ट्रीय, सारे हम तो अपनी टीवी बंद करके खेल देख लेंगे, कुछ और देख लेंगे, लेकिन मैं चैनल नहीं देखता हूँ, न्यूज़ नहीं देखता हूँ, यूट्यूबरों को देखता हूँ। चाचा क्यों नहीं देखते हैं? वो सवाल सब सारा झूठ आता है, एक को सही नहीं आता। बहुजन का कोई न्यूज़ नहीं है, साल भर से पूरी साल बीत के बहुजन का कोई न्यूज़ नहीं आता। टोटल हम लोग चैनल बंद कर दिए, टीवी बंद कर दिए। एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, टीवी चैनल जो हैं, उसमें जो टॉप पर बैठे हैं, या आप देखिए कि जितने न्यूज़ चैनल हैं उसमें पिछड़े समाज का कोई भी पत्रकार है ही नहीं, तो इसलिए ये नहीं दिखाया जाता। आप आखिर अंजना ओम कश्यप क्या करती हैं? आज उनको हेलीकॉप्टर मिला, हेलीकॉप्टर से पूरे देश भर में घूम रही हैं। हाँ, और उनको फंडिंग कर रहा, सब बीजेपी का पैसा है, तभी ना आज देश भर में हेलीकॉप्टर से जा रही हैं। अंजना ओम कश्यप, ये सब गोदी मीडिया है और सब बीजेपी के बिकाऊ हैं लोग। तो बहन जी बोलती हैं लेकिन मीडिया दिखाती नहीं है। नहीं, सही बात है। क्या बोली हैं? नहीं, इस समय तो नहीं कुछ बोली। आज जो होगा कार्यक्रम होता है, और जहाँ भी कार्यक्रम होता है बहुत बोलती। बहन जी क्या बोल रही हैं इस चुनाव में? बहन जी ने सभी समाज को जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, उतनी भागीदारी सर समाज को दिया है, सबका सम्मान करती हैं, इसलिए वो सबकी सर्वमान्य नेता हैं। आज जो भीड़ देख रही हैं
आपके चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि इस चैनल के माध्यम से आप इस भीड़ को दिखाइए कि लोग कहते हैं कि बहन जी चल नहीं रही हैं, बोल नहीं रही हैं। ये भीड़ अगर ऐसे तो नहीं आ रही है ना, भाड़े की भीड़ नहीं है ये भाड़े की भीड़ नहीं है, अपने स्वयं चल करके लोग आए हैं। पानी मिले या लंच मिले या ना मिले, वो बहन जी के लिए आए हैं, बहन जी को सुनने और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आए हैं। आज का तापमान बहुत ज्यादा है, मतलब आप समझिए कि थोड़ी देर रुको तो ऐसे पसीना बहने लग रहा है। क्या इतने धूप में आप लोग आए हैं? धूप उप मायने नहीं रखता, जब बहन जी आती है ना तब धूप और पसीना सब लोग, बहन जी जब आती है तो धूप बरसात मायने नहीं रखता है। हम लोग काम करने वाले हैं, धूप सहने वाले हैं, धूप में हम लोग को क्या आदत करते हैं? हम तो प्राइमरी स्कूल में मन रिटायर हो गए कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं, हाँ काम कर रहे हैं। हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, बाबा साहब के चेले हैं, भारत में सबसे पहले हैं। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। हम लोग बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर कानून के उनके फॉलो करते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, बुद्ध भगवान को मानते हैं, उनके बनाए हुए रास्तों पर चलते हैं, न कि पखंडवादों पर चलते हैं। हम लोग बाबा साहब को पूछते हैं, बुद्ध भगवान को पूछते हैं, न कि पखंडवादों को जो सुनते हैं, न कि पखंडवादों को मानते हैं। हम लोग सबसे मूल कर्तव्य हम लोग का है शिक्षित होना। हम लोग शिक्षित होते हैं और हर समय करते रहेंगे, और यही हम लोग यही देन है कि हमारी बहन जी अब तक 5 बार मुख्यमंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है। बहन जी का कार्यकाल सभी लोग नाम करते हैं, बहन जी के कार्यकाल सभी लोग नाम कर, सबका साथ सबका विकास होता है बहन जी के कार्यकाल में। उनके काम में ऐसा क्या था कि लोग नाम लेते हैं? ऐसा क्या था कि बहन जी सभी को एक साथ करती हैं, यह नहीं कि सरकार अलग। यही तो भाजपा भी कह रही है, सबका साथ सबका विश्वास। वो कहने में विश्वास रखते हैं, करने में नहीं विश्वास रखते हैं। क्या कह रहे हो भाई? विधानसभा अध्यक्ष इनसे बात कीजिए। बोलिए भैया, क्या होगा इस बार? इस बार चमत्कार होगा। चमत्कार होगा बिल्कुल। कितना सीट आ रहा है 80 में? 80 में 40 सीट बसपा ला रही है। और बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बाकी लोग जो कर्म किए हैं वो भुगतेंगे। 80 में 40 ले जा रही है? बिल्कुल 80 में 40 सीट आ रही है। किस मुद्दे पे? बहन जी जो करती हैं घोषणा नहीं करती हैं, जो करती हैं करके दिखाती हैं। वही तो, घोषणा नहीं करती हैं, बोलती नहीं है, दिखती नहीं है, यही तो आरोप लगता है उनको। क्यों नहीं दिख रही हैं? अभी बस्ती में हुआ, बस्ती में उनका जनसभा हुआ, अम्बेडकर नगर में उनका हुआ, आज गोरखपुर में है, चल तो रही हैं। तो बस्ती में जो हुआ उसमें क्या बोली, बताइए थोड़ा जनता को बताइए। ये जो मीडिया वाले, ये भैया कह रहे हैं मीडिया वाले बीएसपी का न्यूज़ नहीं कवर करते हैं, तो आप बताइए मायावती जी जब वहाँ थी तो क्या बोली मन से? बहन जी ने रोजगार की बात किया है, शिक्षा की बात किया है, महंगाई भ्रष्टाचार मिटाने की बात किया है। रोजगार का तो उधर भी गठबंधन भी वादा कर रही है। गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। जितने लोग गठबंधन में थे खत्म हो गए, बस अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ हैं। तो ये गठबंधन का मैजिक भी नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। जिससे गठबंधन हुआ है उनकी घर की बहू खुद अर्पणा यादव इनके खिलाफ बीजेपी का प्रचार कर रही है। रोड शो